नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी किडनी की ऑपरेशन सिंगापुर के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक माउंट एलिजाबेथ ऑर्चर्ड हॉस्पिटल में हुआ। वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव भारत नहीं लौटे हैं, लेकिन वो सिंगापुर में अपनी बेटी, उनकी दूसरी नंबर की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के साथ रह रहे हैं और डॉक्टरों के निगरानी में है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं और अपने दिनचर्या में यानी अपनी डेली रूटीन में वापस लौट आई हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी आचार्य ने ढेर सारी तारीफ़ें, ढेर सारे शुभकामनाएं बटोरे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट करने वाली जो बात है वो अपने पति और अपने बच्चों को बताई थी, तो उनका क्या जवाब आया था? दरअसल रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह से जब रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट करने वाली बात उनके सामने रखी, तो समरेश सिंह खुद भी मान गए और सबसे पहले समरेश सिंह ने कहा कि आपको किडनी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी किडनी मैच हो जाती है तो मैं भी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद रोहिणी आचार्य भावुक हो जाती है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक इंटरव्यू के मुताबिक रोहिणी आचार्य ने अपनी ये सारी बातें इंटरव्यू के दौरान कही थी। जब इंटरव्यू के वक्त उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपके पति और आपके बच्चे मान गए थे कि आप किडनी डोनेट कर सकती हैं, तो रोहिणी आचार्य का जवाब आया कि मेरे पति और मेरे बच्चे दोनों ही मान गए और सहर्ष वो राज़ी हो गए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। फिलहाल कुछ समय वे सिंगापुर में ही रहेंगे। उन्हें किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पहले से बेहतर है। सिंगापुर में रह रही रोहिणी डेली रूटीन में वापस आ रही हैं। पिता को किडनी डोनेट करने पर रोहिणी की काफ़ी तारीफ हुई थी, हालांकि वे इसे बड़ी बात नहीं मानती। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि परिवार और सोसाइटी के लिए ऐसा करने की सीख उन्हें माता पिता से मिलती है। परिवार को लेकर कोई बात करेगा तो उसे उसी भाषा में वो जवाब देंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो रोहिणी आचार्य से पूछा गया वो ये था कि क्या आपके पति और आपके परिवार आपके किडनी डोनेट करने को लेकर राज़ी हुए थे और आपने कैसे राज़ी किया था। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे पति समरेश सिंह शुरू से ही साथ में थे। जैसे ही हमें पता चला कि बस यही विकल्प है तो वे खुद किडनी देने के लिए तैयार हो गए। मेरे जीजा जी भी तैयार थे। 18 नवंबर को जब डिसाइड हुआ कि किडनी डोनेट करूंगी तो हमने बात अपने बच्चों के सामने रखी और हमने अपने बच्चों को बताया। पहले तो वो घबरा गए। समझाने के बाद उन्होंने नेट पर देखा कि एक किडनी देने के बाद लाइफस्टाइल चेंज करके सावधानियां रखते हुए सेहतमंद रहा जा सकता है, तो वे भी मान गए। जब इस बात की जानकारी लालू प्रसाद यादव को मिली कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली हैं, उस पर लालू प्रसाद यादव की क्या रिएक्शन थी, इसकी जवाब जो है वो रोहिणी आचार्य कुछ इस प्रकार देती हैं। वो कहती हैं कि उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व महसूस कर रहे थे। शायद हमारे साथ क्लिनिक में ही थे। पहले तो मना करने लगे, बोले ना हम दवा से ठीक हो जाएंगे, किसी को किडनी विडनी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब घर आकर हमने उन्हें समझाया, बच्चों को उदाहरण दिया कि जब वे मुझे लेकर निश्चिंत हैं तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं, तब जाकर वे मान गए। किस्सों के बारे में पूछा गया तो रोहिणी आचार्य कहती हैं कि बचपन के हमारे ढेर सारे किस्से हैं। पापा से मैं बहुत अटैच थी। वे मुख्यमंत्री थे। आते आते रात के 2-3 बज जाते थे। जब भी आते थे तो एक एक कर सभी बच्चों के कमरों में जाकर देखते कि लाइट ऑफ है कि नहीं, पंखा चल रहा है या नहीं, ठंड है तो सबने चादर ओढ़ी है या नहीं। ठंड में हम अचानक जब जग जाते थे, देखते थे कि माँ सरसों के तेल की कटोरी लिए हुए खड़ी हैं और पिता पाँव दबा रहे हैं और तलवे में तेल लगा रहे हैं। जब तक वे खाना नहीं खाते थे मैं भी नहीं खाती थी। मैंने नियम बना दिया कि उन्हें रात में 9:30 बजे तक खाना खाने आना ही होगा। जब तक मैं हॉस्टल नहीं गई तब तक यही शेड्यूल चलता रहा। पापा को सेविंग के दौरान कट लग जाता था तो मैं खूब रोती थी। एक बार पैर फ्रैक्चर हो गया तो मैं घबरा गई। घर वालों ने तय किया कि कुछ भी हो जाए
है चुन्नू को नहीं बता रहा है। चुन्नू रोहिणी आचार्य के घर का नाम है। उसके बाद से आज तक मुझे ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो मीडिया के ज़रिए ही मिलती है। पापा को कुकिंग का बहुत शौक था, मुझे किचन में ले जाते पर कुछ करने नहीं देते, कहते तुम जल जाओगी, दूर से सीखो। आज भी बच्चों के लिए कुकिंग करते वक्त मैं बहुत सी चीज़ों की जो रेसिपी है वो अपने पापा से ही फ़ोन कर पूछ लेती हूँ। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट कर दिया है और अब दोनों यानी लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य सफल जो है ऑपरेशन के बाद दोनों स्वस्थ हैं। रोहिणी आचार्य की किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी आचार्य की ढेर सारी तारीफ़ें बटोर रही हैं, आशीर्वाद दुआएं बटोर रही हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य इसको बड़ी बात नहीं मानती हैं और कहती हैं कि जब हमें पता चला कि पापा को किडनी देने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम सहर्ष राज़ी हो गए। और सबसे पहले मेरे पति यानी समरेश सिंह ने कहा कि अगर मेरी किडनी मैच हो जाती है तो मैं ही किडनी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य की किडनी मैच हुई और रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया। जब एक इंटरव्यू के दौरान रोहिणी आचार्य से सवाल पूछा गया कि क्या आपके परिवार वाले इस बात से राज़ी हो गए, क्या आपके बच्चे और आपके पति इस बात से राज़ी हुए, तो रोहिणी आचार्य कहती है कि समरेश सिंह हमेशा से हमारे साथ थे और जब इस बात की जानकारी हमने बच्चों को दी पहले तो वो घबराए, लेकिन जब हमने बताया कि नहीं मैं स्वस्थ हो जाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी तो बच्चे और मेरे पति दोनों ही मान गए। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।